Hello everyone, I am Dr. Abhishek Deepak, consultant gastroenterologist, शारदा हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो हेपेटाइटिस के बारे में बात करने से पहले हम लिवर के बारे में जान लेते हैं। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अलावा बाइल सिक्रीट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ये एनर्जी स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। और इसके अलावा एक क्लॉटिंग फैक्टर्स और मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं ये भी बनाता है। तो लिवर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो whenever there is some inflammation because of some injury or some other causes, that is called hepatitis. तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस जो है मोस्ट कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, ई, ये 5 कॉमन वायरस होते हैं जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। उसके अलावा वायरस के अलावा बहुत सारे ड्रग्स टॉक्सिन्स जो हैं हेपेटाइटिस कर सकते हैं। अल्कोहल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। उसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी शरीर के अगेंस्ट ही काम करने लगती है, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है आज की डेट में जिसे फैटी लिवर कहते हैं, जिसकी वजह से स्टेटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होता है। वो भी एक बहुत ही इमर्जिंग कॉज है हेपेटाइटिस का आज की डेट में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हेपेटाइटिस कितने टाइप की होती है। बेसिकली हेपेटाइटिस 2 टाइप की होती है, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस ज़्यादातर टाइम सर्टेन वायरस की वजह से होती है, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और ई ये यूजुअली कंटेमिनेटेड फूड पार्टिकल्स और कंटेमिनेटेड वाटर के इस्तेमाल से होते हैं। यूजुअली एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि सेल्फ लिमिटिंग एंड हेपेटाइटिस विच इज़ लास्टिंग फॉर लेस देन 6 मंथ। यूजुअली हेपेटाइटिस 1 से 6 महीने के अंदर ये रिजॉल्व हो जाती है अपने आप ही। बट जब हेपेटाइटिस होती है तब पेशेंट कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि पेशेंट कई बार नौशिया वॉमिटिंग करके प्रेजेंट कर सकता है, कई बार बॉडी एक और सीवियर फटीग के तरह प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को कई बार जनरलाइज वीकनेस हो सकती है और कई बार पेशेंट सीवियर जॉन्डिस रिकरेंट वॉमिटिंग की वजह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम उसको यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को रिकरेंट वॉमिटिंग है, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, सीवियर फटीग है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूट हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होती है वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाती है, एक्सेप्ट लेस देन 1% ऑफ केसेस जिसमें कि किसी पेशेंट में लिवर फेलियर में जा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इट इज़ वेरी रेयर। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ। क्रॉनिक हेपेटाइटिस ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से होती है। हेपेटाइटिस की ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टेंटली पेशेंट लिवर में इन्फ्लेमेशन होता रहता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस होती रहती है और ये फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट का लिवर धीरे धीरे परमानेंटली ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में लिवर सिरोसिस भी डेवलप कर सकता है और अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो फिर उसमें लिवर फेलियर या लिवर कैंसर भी डेवलप कर सकता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कैसे प्रेजेंट करती है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस में यूजुअली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, एक्सेप्ट सम पेशेंट में कंप्लेन ऑफ फटीग। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं किसी और टेस्ट के लिए जो कराए जाते हैं उसमें एबनॉर्मल LFT करके या वायरल मार्कर पॉजिटिव करके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लिवर ख़राब होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और अगर हम इस पेशेंट को हम टारगेट करते हैं तो हम ऐसे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली ज़रूरी ये है कि इनकी रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए सारे पेशेंट्स की, और अगर उनको किसी को हेपेटाइटिस बी या सी आता है तो उसका ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी, बी में यूजुअली एंटीवायरल अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूजुअली लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, बट सी में यूजुअली 3 to 6 मंथ का एक कोर्स होता है, उससे एंटीवायरल के बाद यूजुअली वायरस नेगेटिव हो जाता है और ऐसे पेशेंट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा भी जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंशन की तो हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है। सो हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर ऐसे लोग जो कि हाईली एक्सपोज्ड हैं हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के लिए, उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अभी न्यू बॉर्न्स को भी वैक्सीनेशन
गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिससे कि हेपेटाइटिस ए से बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पॉजिटिव लिवर हेल्थ की, कैसे हम अपने आप के लिवर को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम लिवर को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लेनी चाहिए। उसके अलावा हमें अपना एक आइडियल जो बॉडी वेट है, हेल्दी बॉडी वेट है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। अल्कोहल या जो भी टॉक्सिन्स हैं उनसे बचना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इससे हमारा लिवर हेल्दी रहेगा। थैंक यू।